नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। सब जानेंगे कि 5+3+3+4 क्या है, क्या मेजर चेंजेस आए हैं, क्या क्या अच्छा होगा क्या नहीं होगा। इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, 34 सालों बाद शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है, यानी कि 34 साल बाद हमारी नई शिक्षा पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इसमें क्या होगा, कैसे होगा, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूलिंग। कॉलेज को भी, हायर एजुकेशन को बाद में बताऊंगा, पहले स्कूलिंग की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी पहले स्कूलिंग होती थी वो होती थी 10+2, यानी कि 10+2 का मतलब क्या हुआ कि ग्रुपिंग कर दी थी, यानी कि 10th तक हमारे लगभग सेम सब्जेक्ट चलते थे। थोड़ा एडवांस होते होते हम 10th तक करते थे, और 10th के बाद हमारे को एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाना होता है, जैसे कि कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। तो 2 साल हम उनमें स्ट्रीम में करते थे। अब जो इसकी ग्रुपिंग है ना, वो चेंज करके कर दी गई है 5+3+3+4। यानी कि क्या चीज़ है ये, अब ये मान करके चलिए दोस्तों कि ये ग्रुपिंग कर दी है, यानी कि 5 साल जो बच्चे का कोर्स है वो एक तरह से रहेगा, फिर 3 साल एक तरह से रहेगा, 3 साल एक तरह से रहेगा, फिर 4 सालों की बात होती है। अच्छा, तो जो पहले 5 साल है उसमें क्या इंक्लूड है क्या नहीं, तो दोस्तों उसकी जो बाइफर्केशन है ना वो ऐसी है कि 3 साल प्री स्कूलिंग को दिए गए हैं, यानी कि जिसमें हम प्री स्कूलिंग, जब हम आंगनवाड़ी में भी बच्चों को भेज सकते हैं, और 2 साल दिए गए हैं हमारी क्लासेस के, यानी कि क्लास 1 एंड क्लास 2। जो पहले साल की ग्रुपिंग है ना, इसको फाउंडेशन कहा गया है, यानी कि जो 5 सालों की ग्रुपिंग है इसको फाउंडेशन का नाम दिया गया, जिसमें हम प्री स्कूलिंग पे ध्यान करेंगे, क्लास 1 एंड क्लास 2 के बारे में बात करेंगे। और जो अगले 3 साल है उसमें हम बात करेंगे क्लास 3 से लेकर के क्लास 5th तक, यानी कि 3rd, 4th, 5th। अच्छा, जो अब 3rd वाला ग्रुपिंग है जो 3 सालों की फिर से है, वो है 6th, 7th, 8th। और अब जो हमारी मेन ग्रुपिंग को बढ़ाया गया, जैसे कि जो पहले 2 होती थी अब उसको 4 सालों का कर दिया है, जिसको हम 9th to 12th कहेंगे। तो ये हमारी ग्रुपिंग को, स्कूल को चेंज कर दिया दोस्तों। और क्या मेजर चेंज आए हैं इसमें, अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो हमारी क्लास 5th तक है उसमें हमको लोकल लैंग्वेज, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, यानी कि रीजनल लैंग्वेज हम इसमें पढ़ सकेंगे, ठीक है। और क्लास 6 से दोस्तों, ये बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट का कि क्लास 6 से वोकेशनल को करिकुलम में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। स्किल बेस्ड नॉलेज इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट जोर दे रही है, और क्लास 6 से ही कोडिंग भी हमारे बच्चों को सिखाई जाएगी। यानी कि जब हमारे को आज की जो करंट पॉलिसी चल रही है इसमें कुछ पता ही नहीं होता था 6th क्लास तक की कोडिंग होती क्या क्या नहीं, अब हम क्लास 6 से बच्चों को कोडिंग की स्टडी दे सकेंगे। ये बहुत ही अच्छा मूव है दोस्तों, क्योंकि आज के आपको पता है कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है हमारी लाइफ में, एप्लीकेशंस कितनी ज़्यादा आ गई है। तो इस कोडिंग के बारे में हमारे को पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और एक और मज़े वाली बात इसमें ऐड करी गई है, इसमें ऐड ये करा गया है कि एक 10 डेज़ का बैगलेस पीरियड डाला गया, यानी कि आप ये समझिए कि 10 दिन बच्चों को बिना बैग के जाना पड़ेगा और एक इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। लेट सपोज मेरे को प्लम्बर का काम सीखना है, मेरे को कारपेंटर का काम सीखना है, मेरे को इलेक्ट्रीशियन का काम सीखना है, तो जितने भी ये स्किल बेस्ड काम है ना, अब मैं ये स्कूल टाइम में ही साथ साथ स्टडी के कर सकूँगा और इसकी इंटर्नशिप भी कर सकूँगा। तो सबसे मेजर चेंज लगा मेरे को ये, यानी कि आज का बच्चा जब +2 पास करता है उसके पास कोई स्किल नहीं होती, और अगर ये जो पॉलिसी है ये एज इट इज़ जो हम सोच रहे हैं पेपर पे है, अगर इम्प्लीमेंट कर दी जाए तो आप ये देखें कि +2 के बाद जो बच्चा निकलेगा वो कितना स्किल, मतलब उसके बाद एक ऐसी स्किल होएगी जब जिसे वो यूज़ करके अपने जीवन चला सकते हैं, यानी कि आजीविका कमा सकते हैं, यानी कि अर्निंग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मूव है दोस्तों। और अब इसमें दोस्तों क्लास 9 से लेकर के 12th तक के सिस्टम को अब सेमेस्टर वाइज बना दिया, जैसे कि कॉलेजेस में होता है ना 6 महीने बाद एग्ज़ाम, अब 9th से लेकर 12th तक भी ईयरली एग्ज़ाम नहीं होंगे, हर 6 महीने बाद एग्ज़ाम होंगे। ये भी चीज़ बहुत अच्छी करी है दोस्तों। इतना ही नहीं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से रखा गया है। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ, मैंने अगर कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ किया तो मैं साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, मैं आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, लेकिन अब पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। यानी कि अगर मैं कॉमर्स यानी कि अकाउंट्स के साथ फिज़िक्स लेना चाहूँ, मैं फिज़िक्स भी पढ़ सकता हूँ, मैं हिस्ट्री भी पढ़ सकता हूँ।
अब मैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता हूँ और प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इसमें स्टूडेंट को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। ये एक अच्छा पॉइंट है इसमें दोस्तों। तो दोस्तों ये थी स्कूल की बात। अब हम करते हैं कॉलेज यानी कि हायर एजुकेशन की बात। दोस्तों यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी और मेजर इम्प्रूवमेंट करी गई है। आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट सपोज आपने बीए करनी थी, तो जो करंट सिस्टम है ना दोस्तों, लेट सपोज 3 साल की बीए है, तो आपको जब बीए की डिग्री मिलेगी ना, वो पूरी 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपको हाथ में बीए की डिग्री मिलेगी। तो ये करंट सिस्टम है। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसने बताओ क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया है कि दोस्तों अगर आप 1 साल का कर लेते हैं कोर्स बीए का, ठीक है, और किसी कारणवश आपको कुछ प्रॉब्लम हुई या कुछ भी वट एवर द रीज़न, अगर आप 1 साल बाद अपनी बीए छोड़ देते हैं तो आपको उस 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी कि आपका 1 साल बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा, उसको एक्नॉलेज किया जाएगा एक सर्टिफिकेट के थ्रू, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप 2 साल बाद अगर अपनी डिग्री को बीच में स्टॉप करते हैं, छोड़ते हैं किसी भी रीज़न से, तो आपको एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा बीए का। अगर आप 3 साल पूरे करते हैं तो आपको बीए की डिग्री मिल जाएगी। तो यानी कि अब इसमें क्या करने की कोशिश करी गई है कि मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम करने की कोशिश करी गई है, कि जिसके कारण हम बच्चों का टाइम ख़राब होता था या किसी भी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से बच्चे कुछ नहीं कर सकते थे या बीच में छोड़ देते थे अपनी डिग्री। तो अब जितना वो टाइम देंगे उतने टाइम के उनको सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री दे करके एक्नॉलेज किया जाएगा। अब इसमें ऐसी है कि बीए की डिग्री विदाउट रिसर्च, यानी कि जिसने मान लो बीए करने के बाद जॉब में जाना है, तो उसके लिए डिग्री का टाइम दिया गया, टेन्योर है 3 साल। वो 3 साल की डिग्री करें, डिग्री ले और जॉब में चले जाए। जिसने उसके आगे स्टडी करनी है, जिसने उसमें आगे और जाना है, एडवांस स्टडी करनी है, तो उसके लिए 4 साल का कोर्स रखा गया है। और जो चौथा साल होगा ना दोस्तों, पहली बार मतलब हमारे देश में रिसर्च पर ध्यान दिया जा रहा है, वो चौथा साल रिसर्च बेस्ड होगा। यानी कि जो 3 साल की डिग्री करेगा उसको मिलेगी सिर्फ बीए की डिग्री, जो 4 साल वाली करेगा उसको मिलेगी बीए की डिग्री प्लस रिसर्च सर्टिफिकेट, उसने कुछ ना कुछ रिसर्च में करा होगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। और इसके साथ ही जो एक स्टेप और लिया गया है वो ये लिया गया कि अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हमारे देश में बनने जा रहा है। यानी कि इससे होगा क्या, इसने रिसर्च इनोवेशन को एक बूस्ट मिलेगा। अब इसके थ्रू बच्चों के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियली भी और जितने भी टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट इस मतलब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू बच्चों को मिलेगी, जिससे कि बच्चे रिसर्च में अपना जो भी जिस भी फील्ड में वो रिसर्च करना चाहिए, अब वो रिसर्च इनोवेशन की तरफ जा सके बच्चे। और साथ ही दोस्तों इसमें बात करी गई है कॉमन एग्जाम की, यानी कि कॉलेज एंट्रेंस के लिए कॉमन एग्जाम, जिसको नाम दिया गया है CAT, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इसके साथ साथ एक काम और किया गया है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, चाहे वो स्टेट थी, चाहे वो सेंट्रल की थी, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, इन सब के लिए एक हायर वो अथॉरिटी बना दी गई है जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब रेगुलेटर सबका एक हो जाएगा। यानी कि क्या करने की कोशिश की गई है इससे, मतलब जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज के अलग अलग होते थे, उसको एक इंडिया लेवल के रूल्स रेगुलेशन बनाने की कोशिश करेगी और इन सबको कंट्रोल एक अथॉरिटी करेगी, जिससे कि कंट्रोल करने में ईजी होगा और हर जगह एक कॉमन पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। आज मतलब इस पॉलिसी में दोस्तों जो रिटर्न पॉलिसी है अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, बहुत अच्छी लग रही है और ये नीड ऑफ एन आवर है। यानी कि आज की ज़रूरत है। ये 34 साल बाद मिली है हमारे को ये शिक्षा में क्रांति जिसे हम कह सकते हैं। साथ ही इसमें टीचर्स के लिए भी कुछ है। टीचर्स के लिए भी इसमें एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स बनाया गया है। यानी कि टीचर्स के लिए भी एक नेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स बनेंगे जिसको टीचर्स को फॉलो करना होगा। टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग की जाएगी और अब टीचर्स को भी एक कॉमन पैटर्न पे लाएंगे नेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे। ऑन पेपर पॉलिसी पूछिए तो बहुत अच्छी है। इसमें अभी भी कुछ क्लैरिफिकेशंस आने बाकी है, कुछ डिस्कशन अभी भी इसमें चल रही है, वो डिसाइड हो जाएगी, लेकिन ऑन पेपर अच्छी है। अब मेन चीज़ क्या है वो सुनिए। आपको पता है इंडिया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ के मामले में सबसे ख़राब है। हमारे यहाँ पे लॉ बनाना फिर भी इजी है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। मैं बस अब इतनी उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट से कि इसको जितनी जल्दी हो सके प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। इसको इम्प्लीमेंटेशन में अगर ज़रा सी भी इसमें दिक्कत आ गई तो सारा का सारा पर्पस चेंज करने का फेल हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन पर इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा और ये चैलेंज भी है गवर्नमेंट के लिए। और साथ ही में
मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जब एक चीज़ चेंज होती है ना, जब हम शिफ्ट ओवर करते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, तो प्रॉब्लम आती है। हम भी गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करेंगे इसमें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट को इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में फोकस देना होगा। और हाँ दोस्तों, ये पॉलिसी जो आई है वो आई है 34 साल बाद। गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अब इसमें टाइम टू टाइम जितनी भी इसमें प्रॉब्लम नज़र आए, साथ ही साथ उसका सोल्यूशन लाया जाए, और इसको टाइम टू टाइम सिचुएशन के, इन्वायरमेंट, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, पूरे वर्ल्ड जैसे चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको टाइम टू टाइम चेंज किया जाए। ऐसा ना हो कि फिर अब ये रिजिड बना दी जाए और अगली बार 20 साल बाद, 30 साल बाद फिर एक नई पॉलिसी लाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नया पता लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। जो ये कन्फ्यूजन थी 5+3+3+4 की, ये भी दूर हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी एक है, इसको यूँ ही बिताते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।